ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રથમ ચરણના મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે સુરતમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા ઘોષણાપત્ર જાહેર કરાયો હતો અને દરેક કોંગ્રેસી રાહુલ ગાંધીના વચનોને જ સંકલ્પ કરી રહ્યો હોવાનું કહી ભાજપના ઘોષણાપત્ર પર મોંઘવારીને લઈ પ્રહારો કર્યા હતા। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનો પ્રચાર પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે। ગુજરાતના પ્રથમ ચરણના મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે ઉમેદવાર અને નેતાઓ એડી ચોટીનું જોર પ્રચારમાં લગાડી રહ્યા છે। ત્યારે વડાપ્રધાને રવિવારે સુરત ગજાવ્યા બાદ કેજરીવાલ અને કોંગ્રેસે પત્રકાર પરિષદો સંબોધી હતી, જેમાં કોંગ્રેસે ફરી ઘોષણાપત્ર જારી કર્યું હતું અને રાહુલ ગાંધીના 8 વચનોએ જ દરેક કોંગ્રેસીનો સંકલ્પ હોવાનું જણાવ્યું હતું। સાથે ભાજપના ઘણા પર પ્રહારો કર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે ભાજપના 80 પાનાના સંકલ્પપત્રમાં મોંઘવારીનો ગાયબ છે। આ ભાજપનો સંકલ્પ નહીં પરંતુ દગાપત્ર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે તેમ કોંગ્રેસી नेता नैषद देसाई जણાવ્યું હતું। करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी रिफिल नहीं कराया और 7.67 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार अपना सिलेंडर रिफिल कराया। और चूंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से चुपके से जो है गैस की सब्सिडी हटा दी गई, लोगों को पता भी नहीं लगा और जिसकी वजह से आज गैस जो है वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, कहीं 1100 रुपये का है, कहीं 1050 का है। और इसकी वजह से आप ये देखोगे कि जो उज्ज्वला योजना की बात की गई थी, वो उज्ज्वला चूल्हे जो हैं आज वो घरों में बुझ रहे हैं, जिसको जलाने की बात मोदी जी ने की थी। और आप ये भी जान लीजिए कि बुजुर्गों को जो रेलवे स्टेशन पर टिकट्स के अंदर, ट्रेन टिकट्स के अंदर जो सब्सिडी थी वो हटा दी गई, कब बंद हुई पता नहीं चला लोगों को। रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट्स अगर आप देखेंगे तो कितने गुने बढ़ोतरी हुई है, हम सब जानते हैं जो भी अगर प्लेटफॉर्म पे जाता है। घरेलू फ्लाइट्स की टिकटों की अगर हम बात करें तो वो दुगनी हुई है पिछले दौरान, ठीक है। और अब ये देखिए कि पेट्रोल के जो उत्पादन है, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उनके दाम तेजी से बढ़े हैं। उनमें करीबन जो है दाम जो है वो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। और पिछले 3 सालों में जो सभी सामानों की कीमत है उसमें अगर आप देखोगे तो 30% से लेकर 40% तक की वृद्धि हुई है। और एक चीज़ और, जो चारा है जो कि किसानों की ज़रूरत की चीज़ है, उसमें भी करीबन 25% महंगाई दर है। और उसका परिणाम ये कि एक तो चारे की कीमत बढ़ गई, दूसरी तरफ दूध पे भी GST लग गई। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दूध के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है वो ईंधन टैक्स के द्वारा पैसा लूटने में भी पीछे नहीं हट रही है। 2020-21 का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो लाखों उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार को ईंधन टैक्स के रूप में 4,55,069 करोड़ रुपया जो है वो भुगतान किया है। और मोदी जी ने कॉर्पोरेट घराने के लिए क्या किया वो जानना यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि जो मोदी जी ने कॉर्पोरेट के मुनाफे पे जो टैक्स लगता है, वो पहले टैक्स जो है दर वो 30% होती थी, उसको घटा करके उन्होंने 25% कर दिया। और जो नया निवेश है उसमें ये दर मात्र जो है 15% कर दी गई। तो आप ये देखिए कि इस बीच में ना तो विकास हुआ है, न बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने छोटे और मध्यम व्यापारियों के बर्बादी का लाभ उठाते हुए अपनी कामयाबी के नए परचम जरूर गाड़े हैं। शेयर बाजार झूमता रहा है और जो सत्ताधारी भाजपा ही है वो खुश होते रहे कि हम जो है बहुत आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें 3.6 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जिसमें से 90% जो है वो पढ़े लिखे लोगों का है। अगर हम युवाओं की बात करें तो 20 से 24 वर्ष के जो युवा हैं उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 12.49% है। युवा महिलाओं की बात करें तो इनकी जो बेरोजगारी दर है वो 27% है। और आप ये देखिए कि आर्थिक विकास और गुजरात मॉडल की बात होती है तो गुजरात में जो आर्थिक विकास है वो सिर्फ 9.19% है, लेकिन जो ऋण वृद्धि दर है वो 11.49% है।